तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। भाई मार्वल बौखला गया है, इतने टाइम से कोई मूवी नहीं चल रही थी, इसीलिए एक ही ट्रेलर के अंदर एक ही मूवी के लिए भाई सारे के सारे रेफरेंसेस डाल दिए। इतने रेफरेंसेस डाल दिए कि मेरे को ट्रेलर बार बार देखना पड़ा। 7 बार ट्रेलर देखा है, कभी बढ़ा के कभी कम करके, मतलब स्पीड बढ़ा के कभी स्पीड कम करके। और ये सब ठीक है, चलो ये मेरा काम है, मैंने कर लिया। भाई इतने कैरेक्टर्स इनके इन्फिनिटी वॉर में नहीं थे जितने कैरेक्टर्स इन्होंने इस मूवी में डाल दिए हैं। अब भाई चलो ठीक है, इतना ज्यादा आपने डाल दिया, बस इतना कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए कि लोग देखने ना जाए। मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा, बाकी अपने हिसाब से देख लेना। वैसे इसके अंदर चांसेस है हल्के अपीयर होने के, बाकी एक एक डिटेल के ऊपर मैं बात करूंगा अच्छे से, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। भाई बड़ी मेहनत की इस वीडियो को बनाने में। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर शुरू होता है और सबसे पहले हम देखते हैं यूएस प्रेसिडेंट को। वो और कोई नहीं भाई थंडरबोल्ट रॉस ही होता है, और ये वही बंदा जो आगे जाके रेड हल्क बनेगा। लिख के ले लो तुम मेरे से, और अब कंफ्यूज मत होना। यूएस प्रेसिडेंट जो हमने पहले देखे थे वो सीक्रेट इन्वेजन में थे और उनको गोली लग गई थी, जिसके बाद हो सकता है कि भाई इन्होंने मतलब थंडरबोल्ट रॉस ने काफी सारी प्लानिंग की, प्लॉटिंग की और अपने कैंपेन्स रन किए, जो हम देख भी सकते हैं आगे। एक टुगेदरनेस का इन्होंने कैंपेन भी रन करा, मतलब टुगेदर बोल बोल के भाई लोगों को अलग करने का काम करता है ये बंदा। फिर हम इसका आगे शॉट देखते हैं कि ये सैम विल्सन से मिलते हैं। अब सैम विल्सन कौन है? सबसे पहले भाई ये बंदा पहले फैल्कन बना, जिसके बाद फिर हमने एंड गेम के एंड में हमने देखा कि भाई हमारे जो कैप्टन अमेरिका थे वो इस बंदे को शील्ड दे देते हैं, जिसके बाद ये फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में कैप्टन अमेरिका बना हुआ दिखता है, और अब वापस ये कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर ही प्ले कर रहा है और कैप्टन अमेरिका ही बना हुआ है। हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और नए फैल्कन के बारे में बताऊंगा, जो अब नया फैल्कन बन चुका है, जो हमने एक बार देखा भी हुआ है। खैर, अगर मैं वापस इस प्लॉट के ऊपर आऊं तो सबसे पहले क्या होता है, थंडरबोल्ट रॉस समझाता है सैम विल्सन को कि भाई हमें यूएस मिलिट्री के अंदर कैप्टन अमेरिका की जगह वापस चाहिए, तो वापस तू मेरे पास आ जा। लेकिन सैम विल्सन इसका चेहरा देख के समझ जाता है कि ये बहुत हरामी बंदा है। थंडरबोल्ट रॉस बहुत ज्यादा हरामी है, आगे जाके रेड कलर का मॉन्स्टर बनेगा और मूवी के एंड में तेरी ही बैंड बजाएगा। वैसे अगर आपने एक चीज नोटिस करी इस ट्रेलर के अंदर, तो हमने कोई भी बड़ा विलन नहीं देखा, क्योंकि भाई थंडरबोल्ट रॉस विलन नहीं हो सकता। आगे अब थंडरबोल्ट जो मूवी आने वाली है उसके अंदर भी तो थंडरबोल्ट रॉस की जरूरत पड़ेगी, तो एंड में जाके थंडरबोल्ट रॉस या तो कहीं चला जाएगा या तो कुछ डील वील हो जाएगी, तो थंडरबोल्ट रॉस या तो भाग भी सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। बट मेन चीज ये है कि सैम विल्सन तो ऑब्वियसली भाई कोई विलन का कैरेक्टर करेगा नहीं या विलन बनेगा नहीं। दूसरी बात, अगर हम बात कर ले कि थंडरबोल्ट रॉस की जो रेड हल्क बनेगा वो अगर विलन बने, तो भाई वो भी विलन नहीं बन सकता, क्योंकि भाई आगे आने वाली मतलब कुछ टाइम के लिए रहेगा, लेकिन परमानेंट विलन जो इस मूवी के अंदर रहने वाला है, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस होगा, वो थंडरबोल्ट रॉस नहीं होगा। मतलब 45-50 मिनट के बाद हम दूसरा कैरेक्टर को अपीयर होते हुए देख सकते हैं, जो मेन विलन होगा। विलन कौन होगा इसके बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, जैसी कंफर्मेशन आता है मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। फिर मैं अगर ट्रेलर पे वापस आऊं तो हम देख सकते हैं कि सैम विल्सन सामने से पूछता है कि क्या होगा अगर हम दोनों एक टॉपिक पे एक ही तरह से सहमत नहीं हुए, अगर हम दोनों के ओपिनियंस अलग अलग हुए तब क्या होगा? तो भाई कुछ भी नहीं, थंडरबोल्ट रॉस भाई डिप्लोमेटिक आंसर देता है और बात को वहीं टाल देता है, एक मूस का डायलॉग डाल के। कुछ भी नहीं भाई, पुराने जो कैरेक्टर थे वो अब नहीं रहे, तो उनकी मूछें थी, मतलब उन कैरेक्टर की जो पहले थंडरबोल्ट रॉस का कैरेक्टर प्ले करते थे उनकी मूछें थी। जो एक्टर है जो अब थंडरबोल्ट रॉस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इनको मूछें नहीं रखनी थी, तो बस उसको लेके एक छोटा सा हिंट दिया है कि हाँ भाई ये ऐसे से था, अब ये ऐसे से है, तो भाई इसीलिए ये है। खैर, अगर मैं वापस आगे बढ़ूँ तो भाई हम अगला ही शॉट देखते हैं कि जापान के जो जेट्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, वो ऊपर से जा रहे होते हैं और नीचे हम अमेरिकन नेवी की शिप्स को देख सकते हैं। भाई इनके बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आता है कि ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं, इनके लड़ने का रीजन क्या है? तो भाई हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। अब भाई देखो, अगर आप लोगों ने इटर्नल्स मूवी देखी है, अगर नहीं देखी तो एक बार देख लेना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या था। बेसिकली उसके अंदर कुछ बड़े बड़े कैरेक्टर्स होते हैं, बड़े कैरेक्टर से मेरा मतलब है गैलेक्टस टाइप के कुछ ऐसे क्रिएटर होते हैं जिन्होंने ऐसे यूनिवर्स और अर्थ और अलग अलग प्लैनेट्स को बनाया, मतलब कॉस्मिक बीइंग्स है बेसिकली ये। अब ये क्या करते हैं ना कि एक बीज, मतलब बेसिकली अपना एक सीड डाल देते हैं। हाँ, अगर किसी सिमिलर लग रही हो सकती है आपको ये, बट हाँ वो अपना सीड डालते हैं एक प्लैनेट के अंदर, वहां पे वो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो सीड ग्रो कर जाता है और फिर वो एक इटर्नल बन के बाहर आता है। वही इटर्नल हमने इटर्नल्स मूवी के अंदर देखा था, जो बाद में डेड हो जाता है, और भाई डेड होने के बाद बेसिकली वो फ्रीज हो जाता है या डेड हो जाता है, क्लियर बात नहीं है। बस ऐसा ना हो कि ये अनफ्रीज होके लड़ना शुरू कर दे, पीटना शुरू कर दे लोगों को, बट ये ऐसा करेगा नहीं ऑब्वियसली। हमने वैसे और भी रेफरेंसेस देखे हैं। अगर
थॉर द लव एंड थंडर देखिए तो उसके अंदर भी हम एक इटर्नल को खड़ा हुआ देख सकते हैं, मतलब वो अलग था, ये अलग है। अब इस इटर्नल के पीछे यूएस और जापान पड़ चुका है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यूएस और जापान इस इटर्नल का क्या करेगा। तो भाई इस इटर्नल के अंदर हो सकता है एडमेंटियम की प्रॉपर्टीज हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके फ्रीज हो जाने के बाद या फिर इसके मर जाने के बाद इसके अंदर एडमेंटियम की प्रॉपर्टीज आ गई हो। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई एडमेंटियम नाम सुना सुना सा तो लग रहा है, तो हाँ, ये वही एलिमेंट है जो वुल्वरीन के अंदर डाला गया था। मेरा मतलब था बॉडी के अंदर एडमेंटियम चला जाता है, जिसके बाद इसके क्लॉज से भी एडमेंटियम के ब्लेड्स ही निकलते हैं। और अगर आप अभी भी वुल्वरीन को नहीं जानते तो भाई ये वो कैरेक्टर है जिसके यहाँ से बाल खड़े रहते हैं, हाथ में ऐसा क्लॉज व्लॉज निकले रहते हैं, और ये भाई बहुत गुस्से वाला कैरेक्टर है। नहीं, छपरी नहीं है ये। फिर हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिज। अब ये कैरेक्टर जो है कॉमिक बुक्स का कैरेक्टर है, ये एक एक्समैन यूनिवर्स का कैरेक्टर है जहां से हमारा वुल्वरीन है, वहीं से ये भी कैरेक्टर आता है। और ये कैरेक्टर कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं करता है। इसकी एक टीम होती है जिस टीम को ये लीड करता है, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है भाई। इसके पास हर एक वेपन को चलाना आता है, और बाकी सब तो ठीक है। हल्क कहाँ है? हल्क को तो दिखाओ भाई, हल्क किधर चला गया? फिर खैर छोड़ो, अगर मैं वापस ट्रेलर पे आ जाऊं तो भाई ट्रेलर के अंदर हमें थंडरबोल्ट रॉस फिर दोबारा देखने को मिलते हैं, जो पूरे वर्ल्ड के साथ एक कुछ मीटिंग वीटिंग कर रहे हैं और कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। इनके आसपास एक पूरा ऐसा शील्ड करके कवर करा होता है इनको, लेकिन आइसैक वहां पे बहुत ज्यादा पंचेस वंचेस मार के, शायद बुलेट मार के तोड़ देते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप नहीं जानते आइसैक मतलब जो भी इनका नाम है कैरेक्टर, मैं आपको फोटो लगा दूंगा, फोटो देख के पहचान लेना। और अगर आपने अभी भी नहीं पहचाना तो मैं आपको बता दूं, ये एक सुपर सोल्जर है जिनके साथ बहुत ज्यादा गलत होता है। और ये कैरेक्टर हमें देखने को मिले थे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। अगर आपको याद हो तो फैल्कन और मतलब उस टाइम की अगर आप कैप्टन अमेरिका बोलो, जो भी आप बोलना चाहो, और बाकी बांस दोनों वहां पे जाते हैं और इस कैरेक्टर से मिलते हैं और फिर ये बताते हैं अपने बारे में कि कैसे क्या हुआ और ये कैसे सुपर सोल्जर बने, और बाकी सब चीजें हमें वहीं पे देखने को मिलती है। तो वहीं से कैरेक्टर आते हैं, अटैक करते हैं और फिर वहां से खिड़की से जंप करके बाहर निकल जाते हैं। अब इनका काम क्या था क्या नहीं था ये तो मूवी में पता चलेगा, लेकिन मैंने इनको एक शॉट में देखा था, ये वहां पर बैठे भी हुए थे। तो मतलब ये मीटिंग अटेंड करने गए थे। इन्हें रिस्पेक्ट देने का काम शायद फैल्कन ने कर दिया है और इनको रिस्पेक्ट अब मिलने लगी है शायद, आई एम नॉट श्योर। फिर अगर मैं आगे बात करूं तो हमें एक और नया कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो अगर आपने भाई हल्क स्मैशर या स्मैशर हल्क करके एक सीरीज आती है जिसमें अलग अलग तरह के हल्क थे, मतलब एक शील्ड था, एक हल्क था, एक रेड हल्क था, मतलब बहुत सारे कलर के और अलग अलग तरह के हल्क थे। तो हल्क उनसे लीड करता था उस टीम को। तो उस टीम की एक बार फाइट होती है, एनिमेशन का ये एक सीरीज थी जो आया था, मतलब डिज्नी पे आया था, डिज्नी एक्सडी पे आया था, मेरे को इतना याद नहीं है, बट हाँ ये ऐसा करके वो एक सीरीज आई थी एनिमेटेड, जिसके अंदर मैंने इस कैरेक्टर को देखा था। ग्रीन कलर का ये बंदा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता और इसके पास सिर्फ बहुत बड़ी खोपड़ी होती है। इसके अंदर बहुत स्मार्ट होता है, बहुत प्लानिंग ऐसा क्विक करता है और बहुत ही भाई तेजी से अपने प्लान चेंज कर सकता है ये बंदा। तो मतलब हाँ ये एक नया कैरेक्टर होता है। और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और नया कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है टॉरस। अभी नहीं, ये पहले का ही कैरेक्टर है जो हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था और वहां पे हमें कंफर्मेशन मिल गया था कि आगे जाके फैल्कन बनेगा और अभी शायद फैल्कन बन भी चुका है। फिर कुछ शॉर्ट्स के बाद हमें एक और नया कैरेक्टर देखने को मिलता है, आई मीन नई कैरेक्टर देखने को मिलती है और ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा सिमिलर है हमारे नताशा के, मतलब हमारी जो ब्लैक विडो थी उसके कैरेक्टर से, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है कनेक्टेड होती है रेड रूम से। अगर आपने रेड रूम के बारे में नहीं जानते आपकी क्या था कैसे था, तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। नहीं मैं अभी नहीं बताता, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपने ब्लैक विडो की मूवी जो अभी रिसेंटली आई थी वो देखिए तो वो पूरी मूवी इसी पर बेस्ड है कि कैसे अलग अलग ब्लैक विडो टाइप की इन्होंने पावरफुल बींग्स बनाई थी, मतलब पावरफुल कैरेक्टर्स बनाए थे। और ये जो कैरेक्टर थे इनके पास अलग अलग पावर्स थी, मतलब मेजर पावर यही थी कि ये सुपर सोल्जर की तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इनको फाइटिंग भी सिखाई जाती है। तो वहीं से ये कैरेक्टर भी आती है और उसका नाम अभी तो साबरा करके कुछ कैरेक्टर है, मेरे को भी अभी नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसके, लेकिन हाँ इसके पास वही नॉर्मल सी पावर्स है। और ये कैरेक्टर मतलब इसका नाम भी चेंज हो सकता है कि सैबरा या साबरा या सेबरा, जो भी नाम है ऐसा करके इसका कुछ नाम है, तो मतलब नाम चेंज भी हो सकता है आगे जाके। अगर हम देखें इसका नाम कुछ और हो तो मेरे को गाली मत देना कि भाई तूने बताया था ये नाम है। और इतना सब के बाद हमें सैम विल्सन और रेड हल्क की फाइट देखने को मिलेगी। दोनों आमने सामने आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और चेरी ब्लॉसम ट्री देखने के बाद हमें ये चीज पता चल चुकी है कि ये जापान में लड़ाई सेटअप होगी। और भाई मैं बस चाहता हूँ यहाँ पे स्कार आ जाए और भाई हल्क आ जाए। क्या स्कार और हल्क को नहीं जानते? शी हल्क की एक सीरीज होती है जिसके अंदर मतलब होती क्या, शी हल्क की एक सीरीज आई थी जिसके अंदर हमें हल्क का बेटा दिखाया गया था। स्कार प्लेनेट पे बेटा हो जाता है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया। तो हल्क का ये बेटा है और हल्क भी अपीयर हो जाए तो मतलब मज़ा ही आ जाए।
इसको नहीं लाना था। चलो अब आ गई है तो ठीक है, अब हो सकता है ये भी अपीयर हो जाए इस मूवी के अंदर। इसका नाम है शी हल्क। अगर आप नहीं जानते तो अब जान जाओगे। हाँ मतलब कुछ खास नहीं लगी मेरे को सीरीज, बट ठीक है जो भी था। आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और कोई भी थ्योरी मिलती है और कुछ भी मुझे समझ में आता है जो मुझे आपको बताना चाहिए तो ज़रूर आपको बताऊंगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।